नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग सब ठीक ही होंगे। आज हम लोग गाइस ट्रायंगल का ही मेंसुरेशन का चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग ट्रायंगल में ही चर्चा करेंगे गाइस। ट्रायंगल का कुछ पार्ट, थ्योरम का पार्ट छूट गया है, वो सब मैं कंप्लीट करूँगा। क्योंकि कुछ देखिए, मेंसुरेशन आपका तभी कंप्लीट होगा जब आप ज्योमेट्री को कंप्लीट कीजिएगा। तो हम ज्योमेट्री भी पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा और मेंसुरेशन तो मेरा चल ही रहेगा और चलेगा ही मेंसुरेशन क्लास, ठीक है ना। तो देखिए, आज हम लोग ट्रायंगल का कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है ना। हम लोग ट्रायंगल का ही कंसेप्ट देखेंगे गाइस, ठीक है ना। क्या चीज़ देखेंगे? ट्रायंगल का ही कंसेप्ट देखेंगे। आप लोग टेंशन न लीजिएगा, ठीक है ना। हम लोग ट्रायंगल का ही कंसेप्ट देखेंगे। इसमें से हम लोग आज ये चर्चा करेंगे इन सर्कल के बारे में, ठीक है ना। इन सर्कल के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। इन सर्कल, अंतवृत्त। देखिए, इन सर्कल बनने के लिए हम लोगों को पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल चाहिए, ठीक है ना। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल चाहिए। उसके बाद उसमें एक टेंजेंट को ऐसे टच करते हुए एक सर्कल खींचना है। ये सब जितने भी साइड है बाहर से, ये टेंजेंट है, ठीक है ना। ये सर्कल का ये टेंजेंट है। तो गाइस, एक चीज़ आप समझेंगे कि ये तो आपका टेंजेंट है। तो आप देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक कंडीशंस होता है। वो क्या होता है कि इसका ऑल साइड्स जो होते हैं गाइस, वो इक्वल होते हैं। इसका अगर ऑल साइड इक्वल होते हैं तो यहाँ पे तो सेंटर होंगे, ओके। यहाँ पे क्या होंगे? सेंटर होंगे। और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगा, जो आर होगा। जो क्या होगा? आर होगा। अब हम लोग गाइस एक चीज़ जानते हैं, यहाँ का अगर क्वेश्चन में, यदि क्वेश्चन में ये साइड दिया हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना। इसका यदि साइड दिया हो तो इसका रेडियस कैसे पता करेंगे? तो देखिए, इसके लिए फॉर्मूला होता है, आप लोग याद रखिएगा कि रेडियस इसका पता करने के लिए, इन सेंटर का रेडियस पता करने के लिए गाइस फॉर्मूला होता है। रेडियस को पता करने के लिए, रेडियस मीन्स त्रिज्या, ठीक है ना। रेडियस को पता करना है आपको, तो a बाय 2√3, इसका रेडियस यही होता है, ठीक है ना। a बाय 2√3। उसके बाद आप देखिए, इसका यदि आपका एरिया पता करना हो, इन सर्कल का एरिया पता करना हो, ठीक है ना। इन सर्कल का एरिया पता करना हो तो आप क्या कीजिएगा? पाई a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। आप एरिया जब इसका पता करना हो, क्वेश्चन में बोलेगा कि इन सर्कल का एरिया फाइंड कीजिए, तो इस कंडीशंस में आप ये फार्मूला यूज कीजिएगा। और जब रेडियस पता करना बोले तो आप ये फार्मूला का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है ना। ये फार्मूला का आप इस्तेमाल कीजिएगा। ये इन सर्कल से रिलेटेड था। और इसकी पेरीमीटर जो होते हैं गाइस, इसकी डायामीटर जो होंगे वो तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, इतना ही बात था, इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब देखिए, सरकम सर्कल क्या होता है? सरकम सर्कल देखिए, सरकम सर्कल जो होता है, एक बड़ा सा वृत्त होता है जो बाहर से
जो बाहर से एक वृत्त होता है गाइस, और ये जो सर्कल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल वर्टेक्स से टच करते हुए ये पास हुआ है, ऑल वर्टेक्स से टच करते हुए पास हुए हैं। जो ये वर्टेक्स हैं बी सी, यहाँ पे एक सेंटर है गाइस, ठीक है ना। और हम लोग यहाँ से मान सकते हैं यहाँ से यहाँ तक इसका त्रिज्या क्या है, ठीक है ना। इसकी त्रिज्या ये क्या हुआ गाइस, ये त्रिज्या। तो इसका सरकम सर्कल का अगर ऊपर से मान लेता, एक था पहले इन सर्कल अंदर से था, अब की बार बाहर से सर्कल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल अंदर में है, तो इस कंडीशंस में और ये बड़ा वाला सर्कल का रेडियस क्या होगा बताइए। तो इसका रेडियस पता करने के लिए आपको रेडियस जिसको हम लोग कहते हैं त्रिज्या, लिखिए यहाँ पे त्रिज्या, ठीक है ना। तो देखिएगा इस रेडियस आपका जो होगा इसका a/√3 होगा, √3, a/√3। अब देखिए इसी में से आप इसका यदि पूरा सरकम सर्कल का, ठीक है ना, सरकम सर्कल का एरिया पता करना हो, एरिया, तो फॉर्मूला होता है πa² / 3। ये सरकम सर्कल का क्या है गाइस, एरिया है। ये दो फार्मूला होता है इसका, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये कहाँ से आया उसका प्रूफ चाहते हैं तो आप दूसरा वीडियो में देख लीजिएगा, डिटेल में बता दूंगा, ठीक है ना। इसमें न जब मैं ये तो आपका मेंसुरेशन का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, इसका ही डिटेल में डाल दूंगा, ठीक है ना। आगे देखिए इसी में से अब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल को उस दिन तो पढ़े थे, वो ज्योमेट्री का कंसेप्ट में हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना। हम लोग मेंसुरेशन के कंसेप्ट में नहीं पढ़े थे। पिछले लेक्चर में हम जब आपका राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ाए होंगे गाइस, तो उसमें हम क्या किए दोस्तों, ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट में उसको हम लोग देखे थे, ठीक है ना। हमको याद नहीं थी तो ज्योमेट्री के कंसेप्ट में हम बता दिए थे। तो मेंसुरेशन के कंसेप्ट में आप देखिए क्या होता है। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है ये है 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो सबसे बड़ी साइड होती है, जो भी हो सबसे बड़ी साइड होता है। मान लिया जाए ये B है, A है, B है, C है, A है, A B C। तो ये B, तो आप एक चीज़ देखे होंगे यहाँ पे कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होते हैं वो सबसे बड़ी भुजा माना जाता है, सबसे बड़ी साइड माना जाता है, लार्जेस्ट ऑफ साइड, सबसे बड़ी साइड। और B के सामने वाला जो साइड होता है गाइस, उसी को हम लोग बेस मानते हैं, या तो हम लोग इसको आधार बोलते हैं। और A के सामने वाला जो साइड है गाइस, ये इसको हम लोग ऊंचाई भी बोलते हैं, या तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक के हिसाब से लंब भी बोलते हैं, या इसको हम लोग कह सकते हैं हाइट भी बोल सकते हैं, या इसके अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं परपेंडिकुलर भी बोल सकता हूँ, ठीक है ना। मगर बात दोनों एक ही है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना। और इसको हम लोग बोलते हैं
हाइपोटेनस। हाइपोटेनस जिसको हम लोग सी बोलते हैं, उस सब से हमको कोई दरकार नहीं। यहाँ पे हम लोग को सीधी बात है, ये ऊंचाई है, लंब डाला है, और ये आपका बेस है। बस हम लोग को इतने ज़रूरी है, इससे ज़्यादा हम लोग को ज़रूरी यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। तो इसे सीखने का हम लोगों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ए जो है आपका ऊंचाई है और बी हम आपका आधार है, ठीक है ना। हम लोग को इतने ज़रूरत है, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक। आगे देखिएगा, ये आपका क्या हुआ, सी हुआ, ओके। तो आप देखिए, एक चीज़ आप जानते होंगे क्या, हम नंबर सिस्टम में बहुत कुछ नहीं पढ़ाया हूँ, वैसे ही डेमो हम एक एक लेक्चर ले लेके हम आगे बढ़ गया हूँ, ठीक है ना। नंबर सिस्टम अभी हम बहुत लेक्चर बाकी है, क्योंकि कतई हम थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ाता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे, इसका अगर एरिया पता करना हो, ठीक है ना, तो क्या होगा गाइस, हाफ इंटू, ठीक है ना, ए इंटू बी होगा, ओके। हाइट इंटू बेस, ये हाइट है, ये बेस है, ए इंटू बी। इनका अगर पेरीमीटर पता करना हो, पेरीमीटर पता करना हो, तो ए प्लस बी प्लस सी, ओके। पेरीमीटर पता करना हो तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं गाइस, ये तो हम लोग देख लिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये कंडीशंस होते हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं, और तो इसमें कुछ ऐसा चीज़ है नहीं। तो आप देखिए गाइस, यहाँ से आप लोग एक चीज़ जान सकते होंगे कि ये चीज़ ही तो पता करना था। कभी कभार ऐसा रहेगा कि यदि आपको आधार पता करना हो, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, चलते हैं थोड़ा हम बता देता हूँ। तो देखिए, कभी कभार आपको यदि आधार पता करना हो, बेस जिसको बी बोलता हूँ, यदि ये पता करना हो तो क्या करना है, 2 इंटू एरिया डिवाइडेड बाय, एरिया को हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल, क्या बोलता हूँ, क्षेत्रफल बोलता हूँ, ठीक है ना। तो आप कतई नहीं डरना है कि 2 इंटू एरिया डिवाइडेड बाय आपको ए लिखना है। ए को ही हम लोग क्या कहता हूँ गाइस, ऊंचाई बोलता हूँ, ऊंचाई, ठीक है। तो इसी में से यदि आपको ऊंचाई पता करना हो, ऊंचाई मीन्स एच होता है, यहाँ पे ए से रिप्रेजेंट किया हूँ मैं, ठीक है ना। तो आप देखिए वही होगा 2 इंटू एरिया, एरिया को क्षेत्रफल बोलता हूँ, डिवाइडेड बाय बी, बी मतलब आधार, ठीक। तो ऐसी चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ऐसी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, आप रिलेट कर सकते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं, आगे चीज़ों पर कार्रवाई स्टार्ट करता हूँ। देखिए मित्रों, आज हम लोग एक चीज़ और देखे होंगे कि राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है ना। ये देखिए, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, इसका कंसेप्ट पर देखिए क्या फॉर्मूला बनती है, क्या है, RIGST, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल, या राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल, वो ये ऐसा ट्रायंगल है गाइस जो ये और ये इक्वल होता है, ठीक है ना। आइसोसेलेस मतलब ही होता है समद्वि, दो भुजा इक्वल होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ से यहाँ तक ए है तो यहाँ से यहाँ तक भी ए ही होगा,
और यहाँ से यहाँ तक ये जो भी हो, चलो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसकी एरिया यदि पता करना हो तो 1/2 इंटू ए करना होगा इस कंडीशंस में। तो आपका जो होगा गाइस वो होगा a²/2 होगा। एरिया को ही हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल कहते हैं। एरिया को क्या कहते हैं हम लोग? क्षेत्रफल। यदि इसका क्षेत्रफल पता करना हो, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल का अगर क्षेत्रफल पता करना हो तो आप क्या करते हैं, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्षेत्रफल पता करना हो तो ऐसे पता कर सकते हैं। अगर इसकी पेरीमीटर पता करना हो तो a + a + b 2a + b, ठीक है ना, ये आपका पेरीमीटर हो गया। तो चीज़ें आप यहाँ से भी कंसल्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से भी कोई भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, आगे देखिए, बात तो समझ में आ ही गया होगा। सुनिए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक, क्योंकि बहुत सारा 50% आपका गाइस जानते हैं ज्योमेट्री से मेंसुरेशन क्लियर होगा, ठीक है ना, इसीलिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे जितना फार्मूला बनने की संभावना होती है उतना हम क्या कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो यहाँ पे पता नहीं चलेगा, वो ज्योमेट्री से पता चलेगा। वहाँ पे जब पूरा बीपीटी पढ़ाऊँगा, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल को कैसे प्रूव किया जाता है, वहाँ पे हर कंसेप्ट पर क्या करेंगे, थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वहाँ पे चीज़ें पूरा थ्योरेटिकली चलेगी, ठीक है ना, मतलब शॉर्ट थ्योरेटिकल, ऐसा नहीं कि लॉन्ग चलेगा आपका ट्रायंगल। जब हम पूरा ज्योमेट्री पढ़ाऊँगा उस समय आपका चीज़ें बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को कंसल्ट होगा। यहाँ पे कुछ होने जाने वाला है नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे आपका जितना लगभग फार्मूला बनती थी उतना मैंने क्या कर दिया, लिखा दिया, और 1-2 बनती है तो उसको मैं भी क्या कर दूंगा, अभी लिखा दूंगा। तो देखिए आगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ से ये लंब डाला है, यहाँ से ये लंब डाला है, और यहाँ से ये लंब डाला है। तो ये जैसे लंब डाला है गाइस तो ये 90 डिग्री बना है, ये भी 90 डिग्री बना है, ये भी आपका 90 डिग्री बना है, ठीक है ना। और यहाँ से जो हुआ है, ये जो गया है वो आपका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है ना। और यहाँ से जो गया है वो आपका क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। और यहाँ से जो गया है गाइस ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, सॉरी, एंगल बाइसेक्टर है। ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ओके ओके। और ये आपका D है, और ये आपका E है, और ये आपका F है, ओके। तो आप एक चीज़ देखेंगे कि ये जो ट्रायंगल है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम कुछ रख देता हूँ P, ठीक है ना।
तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है गाइस वो x मान लेता हूँ, इसका y मान लेता हूँ, इसको z मान लेता हूँ। ओके, और उसके बाद क्या मान लिया, x और इसका y, इसको z, और ये जो लंब डाला है इसको मान लेता हूँ P1, इसको मान लेता हूँ P2, इसको मान लेता हूँ P3। ओके, तो देखिए यदि APC ट्रायंगल APC में APC ट्रायंगल में इसका यदि एरिया पता करना हो तो कैसे पता करेंगे बोलिए, तो एरिया पता करना हो APC में तो कैसे पता करेंगे? बताइए। APC ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ तक गाइस A है, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, A ही होगा, और यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, A ही होगा, ठीक है ना, होगा ना, A ही होगा। तो बताइए ये जो होगा आपका APC 1/2 इंटू P2 इंटू P1 होगा, P2 इंटू A होगा। तो ये मान लेते हैं समीकरण 1 है। अब देखिए दूसरा ट्रायंगल गाइस BPC, ट्रायंगल BPC में ट्रायंगल BPC जो है ना, BPC तो हाफ इंटू P1 इंटू A। उसके बाद आप देख सकते हैं इसको समीकरण 2 मान लो, और ट्रायंगल APB में इसको हाफ इंटू P3 इंटू A, इसको समीकरण 3 मान लो। आप क्या कीजिए, तीनों को ऐड कीजिए, तीनों को क्या कीजिए, ऐड कीजिए, ठीक है ना। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, तीनों को ऐड किया तो 1/2 P2 प्लस A प्लस 1/2 P1 इंटू A 1/2 इंटू P3 इंटू A। आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे कि 1/2 1/2 1/2, ठीक है, A तीनों में सेम डाटा है, तो आप क्या कीजिए A इंटू मतलब A/2 को कॉमन ले लीजिए और P1 प्लस P2 प्लस P3 कर दीजिए। ये तीनों क्या हुआ, जुड़ गया। अब देखिए गाइस ये पूरा एक एक करके सबका एरिया आ गया। ओके, अब देखिए पूरा का एरिया क्या होगा, पूरा ABC का ट्रायंगल ABC में इसका एरिया होगा गाइस, मान लेता हूं ये पूरे का पूरे x है, सपोज दैट के लिए x है, या हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसको नहीं लेंगे, सीधी सी बात है, बेस इंटू हाइट हो सकता है ना, h मान लेता हूँ, इसको h मान लेता हूँ, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, चलो ना x मान लिया, तो 1/2 इंटू x इंटू A। ओके, अब देखो
ये दोनों को इक्वल कर दो, इसके जगह पे इक्वल कर दो, ठीक है ना, क्योंकि पूरे का एरिया आ गया है, एरिया इज इक्वल टू इतना होता है। तो एरिया का वैल्यू क्या है गाइस, आप ही बताइए ना, उधर लिखिए या इधर लिखिए। एक्स ए बाई टू इज इक्वल टू ए बाई टू डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2 प्लस P3। ओके, आप एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे कि ये चीज़ कट गया, ऊपर ऊपर नीचे नीचे कट गया, तो x बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 हो गया, ये फार्मूला। ओके, ये फार्मूला हो गया। अब ऐसे भी चीज़ों को क्या कर सकता हूँ, रिलेट कर सकता हूँ। यदि आपको हाइट पता करना हो तो परपेंडिकुलर लाइन तो दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना, परपेंडिकुलर लाइन तो दिया हुआ ही रहेगा। तो x का वैल्यू पता करना हो तो ये सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, P1 P2 P3, तो ये हो गया गाइस, ठीक है ना। ये x का वैल्यू है, किसका है, x का। ओके, बड़ा ट्रायंगल का x का वैल्यू है। ओके, मतलब पूरे होल, यह मान सकता हूँ ये साइड पता करना हो। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या किया हो, थोड़ा सा कहीं कुछ गलत तो हुआ है, हाँ हुआ हो, या हम लोग इसका और एक वैल्यू होता है गाइस, ये नहीं लेके ये ले सकता हूँ, एरिया √3/4 A²। ओके, ले लिया ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो ना, तो √3/4 A²। तो ये कट गया, ए बचा, ये तो कट गया, 2 बचा, ये 2 ऊपर चला गया। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए यदि पता करना हो तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 2/√3। ओके, हो गया आपका, ये भी आंसर हो गया। ये पिछले क्लास शायद इस तरह का हम लोग कुछ चीज़ें क्या किए थे, इम्प्लीमेंट किए थे, देखे थे, ठीक है ना। आगे देखिए, ट्रायंगल का बहुत सारा कंसेप्ट है गाइस, जो कि वो सब कंसेप्ट आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एक होता है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, BPT, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम बोलते हैं, ठीक है ना। थेल्स, या हम लोग कह सकते हैं BPT थ्योरम, यह इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ठीक है ना। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम जो होता है, आप यहाँ पे एक ट्रायंगल होता है गाइस, ऐसे लिख देता हूँ मैंने, ऐसा बड़ा सा ही ड्रॉ करता हूँ, ऐसा, यहाँ से एक लाइन डाला, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है। ओके, तो आपने एक चीज़ देखे होंगे कि यहाँ से अगर चीज़ें हम ऐसे, और फिर ये प्रूफिंग करने का तरीका है ऐसे, और यहाँ से आप ऐसे, और यहाँ से आप ऐसे, तो ये M है गाइस, ये N है, ठीक है ना। तो एक चीज़ देखिएगा, E ने लंब डाला N पर और D ने लंब डाला M पर, और ये जो बना है ये वाला फिगर, ये आपका समलंब चतुर्भुज है। ओके,
तो आप देखिएगा एक चीज़, यदि आप प्रूव करना चाहते हैं ट्रायंगल ADE लीजिए, प्रूव कर देता हूँ ट्रायंगल ADE। हम लोगों की जो परिणाम जो हमारे यूज होगा ना, वो चीज़ पे हम लोग को चर्चा करना है। पहले थोड़ा सा मैं प्रूफिंग शॉर्टकट बता देता हूँ, ठीक है ना। क्या होता है ABE, ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADE में इन ट्रायंगल ADE, ओके। तो ADE का ADE बनाते हैं त्रिभुज यहाँ पे ऐसे, ADE, ओके। तो आप एक चीज देखेंगे दोस्तों कि ADE जब बनाया मैं, तो लंब कौन डाल रहा है, ADE, ये न लंब डाल रहा है, D ने लंब डाल रहा है, किस पे, नो 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 नो, ऐसे नहीं, इसको ले रहा हूं तो ये डालेगा ना, E ने लंब डालेगा किस पे, AD पे, तो ये N हो गया। तो AD पर लंब डाला तो ये वाला जो साइड है ये आधार हो जाएगा, होगा ना, जिस पे लंब डालता है वो क्या कहलाता है, आधार। तो आप बताइए इस अकॉर्डिंग से ये फिगर ऐसे होनी चाहिए, नहीं थोड़ा उल्टा है, कोई टेंशन नहीं है। तो त्रिभुज इसका फॉर्मूला जो होगा हाफ इंटू, ओके, AD इंटू EN, इसको समीकरण 1 मान लेता हूँ। इसी में से दूसरा एक फिगर, एक ट्रायंगल उठाइए फटाक देख, ट्रायंगल A, देखिए DCE, ट्रायंगल DBE बोल सकता हूँ, या तो ट्रायंगल DE, ट्रायंगल DEB, ट्रायंगल DEB, ट्रायंगल DEB, ओके। तो आप इस ट्रायंगल का ड्रॉ कीजिएगा, इस ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे नहीं दिखेगा, ट्रायंगल DEB हम ऊपर में लिखता हूँ, ट्रायंगल, इन ट्रायंगल DEB मान लिया जाए कुछ ऐसे कंडीशंस में होंगे, ऐसे, सॉरी, ऐसे होंगे और ऐसे होंगे, ठीक है ना। इसका नाम है DEB, ओके। तो एक चीज आप देखिएगा कि इस पर E ने लंब डालता है ऐसे, इसको यहां से हम लोग क्या कर देंगे, मिला देंगे। इसको जो मिलाएंगे हम लोग डॉट डॉट लाइन से, थोड़ा अच्छा ऐसे सीधा, ओके। तो जो मिला लाइन वो N है, ठीक। ये आपका बाहर से डाला है लंब, ठीक है ना। ये जो परपेंडिकुलर डाला है ये एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है। इंटरनल ये था, इंटरनल लंब E ने N पर डाला था, यहाँ पे भी E ने N पर ही लंब डाला है, बट कैसे डाला है, एक्सटर्नल लंब परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। एक्सटर्नल परपेंडिकुलर है ये, तो इसमें बेस कौन हुआ गाइस, ये वाला हुआ। ये आपका जो कहलाएगा
ये जो कहलाएगा बेस कहलाएगा, ठीक है ना। इसी को हम लोग कहेंगे आधार, ठीक। आधार इन्हीं को बोलेंगे जिसको हम लोग बेस बोलता हूँ। और ये जो होगा आपका हाइट, जिसको हम लोग एक्सटर्नल हाइट बोलेंगे, एक्सटर्नल हाइट। ओके, तो आप देखिए इसमें फॉर्मूला जो होगा 1/2 इंटू बेस BD इंटू हाइट क्या होगा EN। ओके, ये समीकरण 2। तो आप एक चीज देखे होंगे कि समीकरण 1 और 2 से तो चलते हैं ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय ट्रायंगल DEB इज इक्वल टू हाफ इंटू AD इंटू EN डिवाइडेड बाय हाफ इंटू BD इंटू EN। ओके, तो आप देखिए दोस्तों, ये आपका कट गया, तो AD बटे BD ये समीकरण 1 मान लीजिए, इसको आप क्या मान लीजिए 1 मान लीजिए। ओके, इसको आप क्या मान लीजिए 1 मान लीजिए। आगे देखिए दूसरा, अब इधर वाला लेना है। ये तो पूरा ले लिया, पता चल गया कि AD बटे BD है, ठीक है ना। 2 पार्ट में बांट गया, प्रोपोर्शनल में तो A/B ही तो होता है। अब पूरा इसको देखिए, ये साइड वाला, ठीक है ना। अब ट्रायंगल फिर वही लेंगे ADE में, ठीक है ना। तो बनाइए आपकी बार जो लंब डालेगा D ने डालेगा, M पर डालेगा। तो बेस ये हो गया गाइस, ये आपका बेस हो गया हाफ इंटू AE इंटू DM, ये समीकरण 1 हो गया। नहीं सॉरी, ये आपका 3 आ गया, ये आपका 4 हो गया। अब चलते हैं दूसरा ट्रायंगल, ये वाला। ओके, ट्रायंगल EDC ना या DCE में। तो ट्रायंगल आप जो बनाएंगे हम लोग ऐसे बनाएंगे, थोड़ा सा अच्छा बनाइए, देखने में अच्छा लगे, ठीक है ना। और ऐसे डॉट 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 लाइन से ड्रॉ कीजिए। ओके, ऐसे इसका नाम आपका पड़ जाएगा DECM। ये आपका बेस कहलाएगा गाइस, और ये आपका हाइट कहलाएगा। ये आपका बेस कहलाएगा, ये आपका हाइट कहलाएगा। तो चलिए इसमें फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 इंटू EC इंटू DM, ये फार्मूला नंबर, ये इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए ये ट्रायंगल से इक्वेशन चलते हैं, लिखते हैं डायरेक्ट। लिखिए ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल DCE
डी सी ई इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एम। ठीक है ना। अब ये तो कट गया, ये कट गया, ए ई बटे ई सी। ये आपका समीकरण नंबर 5। समीकरण 1 और 2 से हम लोग देखेंगे, समीकरण 1 और 2 से हम लोग देखेंगे, 1 और 2 से नहीं, सॉरी, 4 नहीं, 3 और 5 से, समीकरण 3 और 5 से देखेंगे। चलते हैं, इसको मिटा देते हैं गाइस। ये ज्योमेट्री का पार्ट था, तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे यूज करेंगे। इसमें बीपीटी है, बीपीटी, इससे बहुत सारा थ्योरम बना है। ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे है, आप ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, सबका नाम दीजिए। उसके बाद आपका सीधा बात है कि ए डी बटे बी डी इज इक्वल टू, फॉर्मूला डायरेक्ट होगा ए ई बटे ई सी। यही चीज़ आपका यूज होगा। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं बी पी टी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल्स थ्योरम। आपका इसका एक एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा तो मज़ा आएगा ना। देखिए, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा, ई रहेगा। यहाँ से यहाँ तक 2 दिया है, यहाँ से यहाँ तक 4 दिया है, यहाँ से यहाँ तक x दिया है, यहाँ से यहाँ तक 3 दिया है। ओके, क्या दिया है? 3 दिया है, या तो 8 दिया है, कुछ भी दे दिया। चलो, तो आप बताइए ऐसा क्या है? कुछ यूनिट होगा, सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट फार्मूला आप लगाइएगा, इस जानते हैं। तो ए डी बटे बी डी इज इक्वल टू ए ई बटे ए सी। अब फार्मूला 8/x इज इक्वल टू 2/4, इससे गुना कर दो तो 2x इज इक्वल टू 8 चौक 32, इसीलिए x इज इक्वल टू 16। मतलब ये इससे डबल होता है। ये 4 हुआ तो ये 16, ये 2 हुआ तो ये 4। ओके, ये इससे क्या होता है? डबल होता है। समझ में आ गया ना। ऐसे ही क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री में वहाँ पे बनेगा गाइस, तो ऐसे आप लोग देखेंगे। ओके, बहुत सारा थ्योरम है, कितना थ्योरम पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। एक है ट्रायंगल का ही कंसेप्ट पर है, ट्रायंगल का कंसेप्ट। ट्रायंगल का कंसेप्ट पर ये है गाइस कि एक त्रिभुज है ये, ओके, और एक त्रिभुज है ये, ओके। ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। दोनों क्या है जानते हो? सिमिलरिटी है, मतलब समरूप है, ठीक है ना। ये पता है कि त्रिभुज ए बी सी बटे त्रिभुज डी ई एफ, ओके। तो कभी कभार कुछ आपको नौटंकी करेगा ये कि ए बी बटे डी ई का होल स्क्वायर होता है, ठीक है ना। ऐसा रहेगा, कभी कभी रहेगा गाइस सबका कि बी सी बटे ई एफ का होल स्क्वायर होता है इज इक्वल टू ए सी बटे डी एफ का होल स्क्वायर होता है। याद रखिएगा। अब एक चीज़ आप देखिएगा, कभी कभार इसका वैल्यू दिया रहेगा, इसका दिया रहेगा, इसका दिया रहेगा। एक चीज़ आप याद रखिएगा, कभी कभी इसका ए बी सी का एरिया दिया रहेगा और इसका भी एरिया दिया रहेगा,
इसका वैल्यू दिया रहेगा, इसका फाइंड करने बोलेगा, ठीक है ना। कभी कभी ये दोनों का दिया रहेगा, इसका दिया रहेगा, ये इसको फाइंड करना है। कभी कभी इसका दिया रहेगा, इसका दिया रहेगा, इसको पता करना है। ओके ना। तो चीज़ें बदलती रहती हैं। ओके। तो यहाँ पे गाइस ये इसके बराबर है, इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है। कभी भी कुछ भी हो सकती है। एक एग्जाम्पल सब ले सकते हैं, जैसे कि देखिए एक त्रिभुज है। ओके। ये भी एक त्रिभुज है। ओके। ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। आप एक चीज़ जानते हैं कि इसका एरिया मान लेते हैं 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। अरे इसका भी एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके। और इसका वैल्यू x है, जबकि इसका वैल्यू 8 है। चलो अब वैल्यू पता करो। तो आप देखिएगा त्रिभुज ए बी सी बटे त्रिभुज डी ई एफ इज इक्वल टू ए बी बटे क्या होता है डी ई का होल स्क्वायर। ओके। तो आप देखिए ए बी का एरिया कितना है 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और इसका कितना है 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ए बी का वैल्यू क्या है x है, डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके। तो आप देखिए सीधी सी बात है, 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 64 का स्क्वायर। तो आप कोशिश कीजिएगा इस कि ये 8 बार में कट जाए, ये आपका 5 बार में कट जाए, ये आपका 6 बार में कट जाए। ओके। सब कट गया, ख़त्म हो गया। तो आपका क्या बचा, देखिए 6/5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसीलिए x इज इक्वल टू √6/5, ये आपका आंसर, ठीक है ना। आप ऐसे ही चीज़ों को क्या करेंगे, बनावेंगे। ओके। कोई भी क्वेश्चंस कभी भी कैसे भी पूछ सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। ये आपका ज्योमेट्री का पार्ट है जो मेंसुरेशन में हम बता रहे हैं। अब देखिए ट्रायंगल का कंसेप्ट और कुछ है, ठीक है ना। आप जानते होंगे कि एक ऐसा कुछ होता है जो ए बी सी है, और ऐसा कुछ यहाँ पे डी है, ठीक है ना। तो आप बेसिक प्रोपोर्शनल से एक क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। बेसिक प्रोपोर्शनल से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे भी क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे इसमें कि इसका एक फार्मूला होता है गाइस, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है ना। ये इसका एक फार्मूला होता है, आप याद रखिएगा। ये ज्योमेट्री का कहानी है, यहाँ का नहीं है, ठीक है ना। इसका एक फार्मूला होता है ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। कभी कभार आपको मान लिया जाए ए सी का वैल्यू पता करना है, तो
ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके, ये एक फार्मूला यूज करना पड़ेगा कभी कभी। यदि कभी कभी आप लोगों को मान लिया जाए ए बी का फार्मूला पता करना है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर में माइनस करना पड़ेगा बी सी का स्क्वायर। ओके, आगे आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ए बी यदि पता करना हो तो रूट अंडर ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर करना पड़ेगा। ये आपका ज्योमेट्री का पार्ट है गाइस, यहाँ का नहीं है। ओके, आगे आप देखिएगा इसी में से और एक, यदि आपको कभी कभी बी सी का स्क्वायर पता करना है तो ए सी के स्क्वायर में माइनस करना है ए बी का स्क्वायर। ओके, तो बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा बी से सी इज इक्वल टू रूट अंडर ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। सब चीज़ कंसेप्ट यहीं से, इसको मैं चाहते तो प्रूव कर देते मगर नहीं करेंगे, ठीक है ना, नहीं करेंगे प्रूव। आप यहाँ से कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका ज्योमेट्री का पार्ट है। ओके, कहाँ का पार्ट है गाइस, ज्योमेट्री का पार्ट है। तो इनमें से हम कुछ बता देते हैं। देखिए इसका जो रूल है कि जैसे 3 4 5, ठीक है ना, कभी कभार दो ही वैल्यू दिया रहेगा, 3 और 4 5 के बराबर होगा। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल होने के लिए जैसे 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर के बराबर होता है। क्या 9 + 16 इज इक्वल टू 25। तो ऐड करोगे तो आएगा 25 इज इक्वल टू 25 इक्वल है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकता है, ठीक है ना। तो आप बताइए 6 8 10, क्या ये एक है, देख लेता हूँ। 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू 100। तो ये हो गया आपका 100 इज इक्वल टू 100। ये भी है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकता है। ओके, ये 3 था 4 था 5 था, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकता है। आगे देखिए, क्या ये आप एक क्वेश्चन और लेता हूँ। 9 है, 12 है और 15 है। क्या ये है, आप देख लेते हैं। 81 + 144 इज इक्वल टू 225। जोड़ते हैं, ये 5 हो जाता है, 8 5 12 2, राइट है, इज इक्वल टू 225। ये ट्रिपलेट रूल मैं शायद वीडियो अपलोड कर दिया होगा, इस आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट, कोई 2 साइड दिया रहेगा 9 और 12, तीसरा साइड पूछेगा तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, उसको x मान लेना है, उसको डायरेक्ट बना सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये 9 है, ये 12 है, तो बताओ ये क्या होगा। सीधी सी बात है कि x² इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो x² इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 81 + 144। तो x² इज इक्वल टू 225। तो सीधी सी बात है x इज इक्वल टू रूट अंडर 225। तो x इज इक्वल टू 15। आ गया ना, तुरंत आ गया। अब ऐसे भी कुछ वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना, ज्योमेट्री का कंसेप्ट से। चलिए, आज का क्लास यहीं तक होगा गाइस। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार। हेलो दोस्तों, आप लोग मन से पढ़िए, ठीक है ना। आज का क्लास यहीं तक रहेंगे। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए वीडियो। थैंक्स।